जी दंडवत प्रणाम जी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए हुए जय जय जगन्नाथ। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है कि कलयुग में सरल से सरल मनुष्य का कैसे उद्धार हो सकता है महाराज जी, क्योंकि धर्म संकुचितम तपोविरोहितम, यहाँ पे भी कोई सत्कर्म सब दूषित है, तो सरल से सरल भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है मनुष्य को? आपने पूछा सरल व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जय। पहले तो ये समझिए कि सरल में अक्षर कितने हैं। सा रा ल। ल। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बैठे हैं उसका कल्याण हो जाएगा, वही सरल है। जय हो। लेकिन सरल का मतलब है जिसके हृदय में सीता राम बैठे हों, जिसके हृदय में सीता राम की जगह है वो क्या है, वही सरल है। जिसके हृदय में भगवान का वास ना हो वो सरल नहीं है। और जब भगवान बैठ जाएं आपके भीतर में तो बस आपका कल्याण हो जाएगा, सीधा सीधा। इस कलयुग में महाराज जी मतलब जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे हो? कलयुग में रह करके सरल बन जाइए, सरल बन सीधा। जो व्यक्ति ज्यादा होशियार है जी उसे भगवान नहीं मिलते जी। अब देखो, शबरी माता होशियार थी कि सीधी साधी सरल सच्ची थी? सरल थी महाराज जी। सबरी कब काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी जैसी सरलता हो जी, जटायु जैसी सरलता हो, है ना। जब सरलता होगी विदुरानी जैसी तो भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। सरलता होगी केवट जैसी तो खुद दर्शन देने भगवान आएंगे। तो भगवान मिलते हैं उस प्रेम की सरलता से। इसलिए ज़्यादा कपट ना हो, सरल भाव। मैं बिल्कुल कुछ नहीं, अज्ञानी की ज्ञानी बनना और अज्ञानी बनना। कोशिश करिए कि जानो सब पर समाज में ऐसे रहो कि कुछ नहीं जानते। जड़ भरत जानते सब थे जी, परंतु अज्ञानियों की तरह रहते। तो आप जितने होशियार बनेंगे उतने ईश्वर से दूर। होशियार का मतलब है होशियारी। होशियारी मतलब छल कपट। लोग नहीं, अच्छा ज़्यादा होशियार बन रहे हो मतलब कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, चोरी इत्यादि को होशियारी कहते हैं। बिल्कुल सरलता, सीधी सीधी बात। जैसे ये दास अनिरुद्ध आपको सीधी बात कहता है, मैं सीधी समझता हूँ, सीधी समझाता हूँ, मैं टेढ़ी बातें नहीं करता। तो सरल, जहाँ सरलता है वहाँ परमात्मा है, जहाँ मन में छल कपट है वहाँ से ईश्वर भाग जाते हैं। नाम महिमा का थोड़ा बारे में बताइए महाराज। अजामिल जैसा पापी जो नरक जाने के लिए चल चुका था, यमदूत पकड़ के ले जाने लग गए थे, पर मरते समय धोखे से दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण, बस नारायण मुख से धोखे से निकला, जान कर नहीं। एक नाम लिया तो भगवान ने पार्षदों से कहा जाओ कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा वो अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान ने कहा बेटे का नाम तो 5 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए मुझे ही पुकार रहा है वो। इसलिए जाओ और उसका कल्याण हो गया नाम के प्रभाव से। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान का जाप करने से मिल जाती है। नाम काम करते रहो, नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हर क्षण श्रीमन्नारायण। एक पल के लिए ना जाए हृदय से श्रीमन्नारायण, भगवान ही काम आएंगे। देखो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, बच्चे बूढ़े सब जल गए जिंदा, सबकी दर्दनाक मृत्यु हो गई, सारे लोग मारे गए। लेकिन उन्होंने जीवन में जो पुण्य किया होगा, मरने वालों ने जो भगवान का नाम जपा होगा, जो भला करके समाज के लोगों के साथ किसी को रोटी खिलाई होगी, किसी के प्रति दया का भाव रखा होगा, जो पुण्य किया होगा, क्या वो पुण्य भी उस आग में जल के राख हो गया होगा? नहीं महाराज। आदमी जलता है, आग केवल शरीर को जलाती है, आग संसार के पद पदार्थ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि जो मैंने नाम जप का पुण्य पाया है, सेवा का पुण्य कमाया, उस पुण्य को भी आग जला सके। धरती में ऐसी कोई आग नहीं है जो पुण्य को जला सके।
इसलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे पास ऐसा धन है कि चोर चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। ये धन है राम नाम का। बहुत बहुत इसलिए खूब धन्यवाद। नाम जप करिए। जय जय श्री राधे।